So hi everyone, let us study chemistry, and in this video we are going to discuss about galvanic cells. देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। सबसे पहले जब भी अगर हम किसी सिंगल बीकर के अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक रोड को रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने जिंक के रोड को रख दिया, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये जो जिंक है कॉपर सल्फेट के अंदर ये बना लेगा ZnSO4 एंड कॉपर का हो जाता है रिडक्शन। एंड सिमिलर तरीके से अगर हम कॉपर रोड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं, ये AgNO3 सॉल्यूशन है और इसके अंदर हम कॉपर रोड रख देते हैं, तो जो कॉपर जो है यहाँ पे उसका सिल्वर नाइट्रेट के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सिल्वर का हो जाता है रिडक्शन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बट एक हीट प्रोड्यूस होती है इन सारे रिएक्शंस के अंदर। तो जो भी हमारा बीकर है वो वार्म हो जाता है क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। सो बेसिकली a device that is used to convert the chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is known as electrochemical cell। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनको हम गैल्वेनिक सेल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले अब हम डिफाइन करेंगे कि गैल्वेनिक सेल्स में बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे हम दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं। अब हाफ सेल्स के अंदर जो एक हमारे सेल होगा वो एनोड हाफ सेल होगा और दूसरा होगा कैथोड हाफ सेल। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम बीकर लेते हैं वो एनोड हाफ सेल होता है, राइट हैंड साइड पे जो हम बीकर लेते हैं वो कैथोड हाफ सेल होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम एक रोड प्लेस करेंगे, इसके अंदर भी रोड प्लेस करते हैं और इनको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो एनोड में जो भी इन दोनों को हम एक इलेक्ट्रोलाइट में प्लेस करते हैं, तो जो एनोड हाफ सेल होता है सबसे पहले इसको एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर रिमेम्बरिंग द एनोड। जो एनोड ए से एनोड जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन और जो राइट साइड पे जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे होगा रिडक्शन। ये है एनोड हाफ सेल और ये है कैथोड हाफ सेल। ठीक है, इन दोनों सेल्स को हम ये कनेक्टिविटी होती है इनके बीच में जो दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है और इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। तो अब जो एनोड हाफ सेल है इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट चूज करते हैं उसके अंदर जो रोड लेते हैं उसको ऑक्सीडेशन होता है। बेसिकली हम यहाँ पे जो अभी सबसे पहले समझने के लिए ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड को रखा है और यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड को रखा है। तो जो एनोड हाफ सेल पे जो रिएक्शन होगा, एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि जो जिंक है वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव आयंस के अंदर और जो कैथोड जो है वहाँ पे होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे जो आयन जो है वो रिड्यूस होके मेटल बना लेता है। तो जितने भी यहाँ पे एनोड पे आयन प्रोड्यूस होते हैं, आयन हमेशा जाता है सॉल्यूशन के अंदर और जहाँ पे भी मेटल प्रोड्यूस हो रहा है मेटल हमेशा डिपॉजिट हो जाता है रोड पे। ठीक है, तो जहाँ पे मेटल डिपॉजिट होता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, तो ये जो रोड है ये थिक हो जाएगा और यहाँ पे जो रोड है वो मेल्ट हो रहा है
तो यहाँ पे जो रोड है ये थिन हो जाएगा और जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। अब जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं यहाँ पे, कैटायन और एनायन, जहाँ पे सॉरी एक पे मेटल बन रहा है और दूसरे पे आयंस बन रहे हैं। तो ये कैथोड और एनोड के रिएक्शंस हैं। ठीक है। तो इनको हम कंबाइन करके ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये ओवरऑल इक्वेशन हमारी हो जाएगी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव आयंस आर फॉर्मिंग Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। अब जो सॉल्ट ब्रिज है, जब भी हम इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, जो नेगेटिव एंड है एनोड का वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इसमें जो करंट जो जनरेट होता है वो टेम्परेरी करंट जनरेट होता है, कुछ टाइम बाद जो सेल है उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। तो उसकी वर्किंग को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए हम इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, ये K2SO4 KNO3 या फिर अगर अगर जेली। ठीक है। तो जो सॉल्ट ब्रिज जो है इट कंटेन्स K2SO4 solution, अगर जेली या फिर KNO3। और ये क्या करता है, आयंस प्रोवाइड करता है। तो आयंस जैसे अब अगर सपोज ये K2SO4 इसके अंदर है, तो K2SO4 में से जितने भी जो एनायंस हैं वो जाएंगे एनोड की तरफ, और जितने भी कैटायंस हैं वो जाएंगे कैथोड की तरफ। तो बेसिकली इसका जो यूज है सॉल्ट ब्रिज का, ये एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है। तो जिससे जो करंट है वो ज़्यादा देर तक फ्लो करेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी। अब इसके अंदर क्या है, अब जब तक ये भी जो सॉल्ट ब्रिज जो होते हैं दे आर रिप्लेसेबल। कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, जो इनका मटेरियल है वो खत्म हो जाता है, तो इनको रिप्लेस करने की नीड होती है। ठीक है। तो ये जितने भी इस तरह के जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल्स। इनके अंदर जो भी केमिकल एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दो कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें से एक जो होता है हमारे पास ये एनोड हाफ सेल होता है, दूसरा कैथोड हाफ सेल होता है। तो दोनों कंपार्टमेंट्स को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो हमारा सेल कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है। तो अगर एक ही कंपार्टमेंट में दोनों इलेक्ट्रोड्स रखे हुए होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बोलते हैं और उस फिनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ओके। तो ऐसे जितने भी हमारे पास ये तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल जिंक और कॉपर का लेके समझाया है, ऐसे हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड्स को लेके कंसीडर कर सकते हैं कि इस वाले सेल के अंदर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो बेसिकली ये है कि कैथोड पे मेटल का डिपोजिशन होता है और जो रोड है वो थिक हो जाता है, और एनोड पे क्या होता है, मेटल जो है वो डिजोल्व होके आयंस के फॉर्म में आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं और जो रोड है वो वीक हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है।